हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू बायोलॉजी क्लास। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम आप लोगों को क्लास 12 सब्जेक्ट बायोलॉजी का रिवाइज्ड सिलेबस 2020 और 21 के लिए जो सीबीएसई बोर्ड ने निर्धारित किया है उसके विषय में बताएंगे कि क्या है, कौन से टॉपिक्स हैं, कौन से चैप्टर्स हैं जो आपको स्टडी करने हैं। तो वीडियो लास्ट तक देखते जाइएगा। हम स्टेप बाय स्टेप बताते रहेंगे कि क्या आपको पढ़ना है, क्या आपको नहीं पढ़ना। स्टूडेंट, इस वीडियो के पहले मैंने क्लास फर्स्ट ईयर का भी अपलोड कर दिया है, तो जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट है वो फर्स्ट ईयर का भी देख सकते हैं, और सेकेंड ईयर के स्टूडेंट सेकेंड ईयर का ये जो मैं अपलोड कर रहा हूँ इसको देख लीजिए। स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करते हैं इसकी। स्टूडेंट्स, क्लास 12 बायोलॉजी सब्जेक्ट में इसमें टाइम 3 आवर्स का और मार्क्स जो दिए गए हैं मैक्सिमम मार्क्स 70 मार्क्स। तो इसमें जो आपके उसमें कोर्स में रखी गई हैं वो यूनिट्स रखी गई हैं, ये 5 यूनिट्स हैं, जिसमें से एक यूनिट है रिप्रोडक्शन, नेक्स्ट यूनिट है जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन, उसके नेक्स्ट यूनिट है बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर, और नेक्स्ट यूनिट बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन, और लास्ट यूनिट रखी गई है इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट। दरअसल ये फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर को मिला करके टोटल यूनिट्स रखी गई हैं। तो 5 यूनिट्स उसमें थी और 5 यूनिट्स इसमें रखी गई हैं सेकेंड ईयर में, और इनके मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन भी किया गया है। रिप्रोडक्शन की यूनिट जो है 14 मार्क्स की, जेनेटिक्स और इवोल्यूशन की 18 मार्क्स की, बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर 14 मार्क्स, और बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन 12 मार्क्स, और इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट 12 मार्क्स। टोटल 70 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर रहेगा बोर्ड का। तो इस हिसाब से आपको तैयार करना है। स्टूडेंट, सेकेंड ईयर की जो फर्स्ट यूनिट रखी गई है वो चैप्टर 2 है। चैप्टर 1 इसका डिलीट कर दिया गया, रिमूव कर दिया गया है। इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट ये आपको स्टडी करनी है, जिसमें से फ्लावर का स्ट्रक्चर है, डेवलपमेंट ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट है, पॉलिनेशन, टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन, डिफरेंट टाइप्स की एजेंसी एंड एग्जाम्पल। उसके बाद आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस कौन कौन सी हैं, पॉलन पिस्टिल इंटरैक्शन, डबल फर्टिलाइजेशन, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म एंड एम्ब्रियो, डेवलपमेंट ऑफ सीड एंड फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट, स्पेशल मोड्स कौन कौन से हैं, एपोमिक्सिस, पार्थिनोकार्पी, पॉलीएम्ब्रियानी, ये आपको स्टडी करनी है, और सिग्निफिकेंस ऑफ सीड डिस्पर्सन एंड फ्रूट फॉर्मेशन। तो इस चैप्टर में इतनी चीज़ें आपको स्टडी करनी है। नेक्स्ट चैप्टर जो रखा गया है ह्यूमन रिप्रोडक्शन का, थर्ड चैप्टर है। तो एनसीईआरटी में चूँकि चैप्टर फर्स्ट से दिया हुआ है तो फर्स्ट चैप्टर रिमूव कर दिया गया, वो नहीं आपको स्टडी करनी। चैप्टर सेकेंड स्टडी करनी है, चैप्टर थर्ड में क्या क्या स्टडी करनी है। ह्यूमन रिप्रोडक्शन में मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी ऑफ टेस्टिस एंड ओवरी, गैमेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis, ये स्टडी करनी है। मेंस्ट्रुअल साइकिल है, फर्टिलाइजेशन है, एम्ब्रियो है, डेवलपमेंट अप टू ब्लास्टोसिस्ट फॉर्मेशन, इम्प्लांटेशन, प्रेगनेंसी एंड प्लेसेंटा फॉर्मेशन, एलिमेंट्री आइडिया के रूप में आपको स्टडी करनी है। और पार्चुरेशन क्या है, एलिमेंट्री आइडिया, लैक्टेशन, इसकी भी एलिमेंट्री आइडिया आपको स्टडी करनी है। नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर 4 रिप्रोडक्टिव हेल्थ। इसमें क्या स्टडी आपको करनी है, नीड फॉर रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज, जिनको एसटीडीज कहा जाता है, बर्थ कंट्रोल, नीड एंड मेथड, कंट्रासेप्शंस एंड मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एमटीपी, एमनियोसेंटेसिस, इनफर्टिलिटी एंड असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज जैसे IVF, गिफ्ट, इनकी एलिमेंट्री आइडिया ये स्टडी करनी है। स्टूडेंट, नेक्स्ट यूनिट है जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन, जिसमें से 2 चैप्टर रखे गए हैं, चैप्टर 5 और 6। चैप्टर 5 है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस। इसमें हेरिडिटी एंड वेरिएशन के विषय में आपको स्टडी करनी है। मेंडेलियन इनहेरिटेंस, डेविएशन फ्रॉम मेंडेलिज्म,
incomplete dominance, codominance, multiple alleles, and inheritance of blood groups, pleiotropy, elementary idea of polygenic inheritance, chromosomal theory of inheritance, chromosomes and genes, sex determination in human beings, birds and honeybees, linkage and crossing over, sex-linked inheritance, hemophilia, color blindness, मेंडेलियन डिसऑर्डर्स इन ह्यूमन जैसे थैलेसीमिया, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स इन ह्यूमन्स, डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम एंड क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम, इतनी चीज़ों की स्टडी आपको करनी है। नेक्स्ट चैप्टर 6 है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। ये डीएनए से संबंधित चैप्टर है। इसमें डीएनए की फंक्शनिंग बताई गई है, यानी सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल एंड डीएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल। सेकंड क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए एंड आरएनए। उसके बाद है डीएनए पैकेजिंग, डीएनए रेप्लिकेशन, सेंट्रल डोगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, ट्रांसक्रिप्शन, जेनेटिक कोड, ट्रांसलेशन, जीन एक्सप्रेशन एंड रेगुलेशन, लैक ओपेरान, जीनोम हेल्थ एंड राइस जीनोम प्रोजेक्ट, ह्यूमन एंड राइस जीनोम प्रोजेक्ट। ये दो प्रोजेक्ट आपको स्टडी करनी है, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट और राइस जीनोम प्रोजेक्ट, और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। इतनी चीज़ों की स्टडी आपको इस चैप्टर में करनी है। स्टूडेंट, नेक्स्ट यूनिट है बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर। तो इसमें 7 चैप्टर आना नहीं है, चैप्टर 8 और चैप्टर 10, 9 चैप्टर भी गायब हो गया। तो चैप्टर 8 ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, जिसमें पैथोजेंस हैं, पैरासाइट्स हैं काजिंग ह्यूमन डिजीजेज। उसके बाद जैसे मलेरिया है, डेंगू है, चिकनगुनिया है, फाइलेरियासिस, एस्केरियासिस, टाइफाइड, निमोनिया, कॉमन कोल्ड, अमीबियासिस, रिंगवर्म, ये डिजीजें हैं डिफरेंट टाइप्स के काजल ऑर्गेनिज्म द्वारा। इनकी स्टडी करनी है आपको। एंड देयर कंट्रोल बेसिस कॉन्सेप्ट ऑफ इम्यूनोलॉजी, वैक्सीन्स क्या हैं, कैंसर क्या है, HIV क्या है, एड्स क्या है, एडोलसेंस क्या है, किशोरावस्था, ड्रग एंड एल्कोहल एब्यूज, यानी ड्रग और एल्कोहल का किशोरावस्था के पर क्या इफेक्ट पड़ता है, इसकी जानकारी, एलिमेंट्री जानकारी आपको स्टडी करनी है। नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर 10 माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, जिसमें आपको माइक्रोब्स इन फूड प्रोसेसिंग, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, सीवेज ट्रीटमेंट, एनर्जी जनरेशन एंड माइक्रोब्स एज बायो कंट्रोल एजेंट्स एंड बायो फर्टिलाइजर्स, एंटीबायोटिक्स प्रोडक्शन एंड जुडिशियस यूज, इसके विषय में आपको स्टडी करनी है। स्टूडेंट, अब नेक्स्ट यूनिट है बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। तो इसमें चैप्टर 11 और 12 ये स्टडी करना है। चैप्टर 11 क्या है, बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस है। तो इसमें स्पेशली आपको जेनेटिक इंजीनियरिंग की, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की स्टडी करनी है। इससे रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं चैप्टर में वो सब स्टडी करनी है। और चैप्टर 12 जो है बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन, तो इसमें डिफरेंट टाइप्स के जो एप्लीकेशन है बायोटेक्नोलॉजी के, तो वो करना है। कौन कौन से एप्लीकेशन हेल्थ और एग्रीकल्चर में है, ह्यूमन इंसुलिन है एंड वैक्सीन प्रोडक्शन, स्टेम सेल टेक्नोलॉजी क्या है, जीन थेरेपी क्या है, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म क्या है, बीटी क्रॉप्स क्या है, ट्रांसजेनिक एनिमल्स, बायोसेफ्टी इशूज, बायोपायरेशन पेटेंट, इतनी चीज़ों की जानकारी आपको करनी है इस यूनिट। स्टूडेंट, लास्ट यूनिट है इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट। तो इस यूनिट में चैप्टर 13 को रखा गया है और एक चैप्टर और है, उसको हम बाद में अभी बताते हैं। तो चैप्टर 13 क्या है, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। तो इसमें क्या स्टडी करना है, ऑर्गेनिज्म एंड इन्वायरमेंट, हैबिटेट एंड निक, पॉपुलेशन एंड इकोलॉजिकल एडेप्टेशंस, पॉपुलेशन इंटरेक्शन कौन कौन से होते हैं, म्यूचुअलिज्म, कंपटीशन, प्रेडेशन, पैरासिटिज्म, पॉपुलेशन एट्रीब्यूट, ग्रोथ, बर्थ रेट एंड डेथ रेट, एज डिस्ट्रीब्यूशन, इतने टॉपिक्स हैं जो आपको इस चैप्टर में स्टडी करनी है। अब लास्ट यूनिट का जो सेकंड चैप्टर 15, इसमें बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन, ये चैप्टर स्टडी करना है, जिसमें बायोडाइवर्सिटी कॉन्सेप्ट, पैटर्न्स, इम्पॉर्टेंस, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, हॉट स्पॉट्स, इंडेंजर्ड ऑर्गेनिज्म, एक्सटिंक्शन, रेड डाटा बुक, सैक्रेड ग्रुप्स, बायोस्फीयर रिजर्व्स,
नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड रामसर साइट्स, ये इतनी चीज़ें आपको स्टडी करनी है। तो इस प्रकार से 5 यूनिट्स आपकी कंप्लीट हो जाएंगी। स्टूडेंट्स, ये प्रैक्टिकल की स्कीम है जो 3 आवर्स की है और 30 मार्क्स की है। तो इसमें दिखाया गया है कि इसका इवैल्यूएशन किस आधार पर किया जाएगा और मार्क्स कितने कितने कौन कौन से एक्सपेरिमेंट के होंगे। आपको 1 मेजर एक्सपेरिमेंट करना है, जो अभी मैं लिस्ट नीचे दिखाऊंगा। तो उसमें एक्सपेरिमेंट नंबर 5 और 6, ये इनमें से कोई एक दिया जाएगा। ये मेजर एक्सपेरिमेंट माने जाते हैं और ये 5 मार्क्स का रहेगा। माइनर एक्सपेरिमेंट एक रहेगा, जो संख्या दी गई है 2, 3, जो टेबल अभी हम दिखाएंगे उसमें संख्या दी गई है 1, 2, 3, 4, 5, 6 एक्सपेरिमेंट टोटल हैं, उनमें से संख्या दिखाई गई है। तो जो संख्या 2 और 3 है ये माइनर एक्सपेरिमेंट है, तो ये 4 मार्क्स का आएगा। तो इस तरीके से ये आपको पढ़ना है। स्लाइड प्रिपरेशन के विषय में दिया गया है, तो 1 और 4, पॉइंट नंबर 1 और 4, इनमें से स्लाइड प्रिपरेशन कराई जा सकती है, 5 मार्क्स की होगी। उसके बाद स्पार्टिंग का दिया गया है, स्पार्टिंग का टेबल अभी लिस्ट दी गई है, तो उसमें आप देख लीजिएगा। स्पार्टिंग 7 मार्क्स की होगी, 7 स्पार्ट्स रखे जाएंगे। और फिर उसके बाद है प्रैक्टिकल, रिकॉर्ड, वाइवा, ओसी, और नीचे दिया है इन्वेस्टिगेटरी प्रोजेक्ट एंड इट्स प्रोजेक्ट एंड इट्स रिकॉर्ड, वाइवा, ओसी। ये सब टोटल मिला के 4 मार्क्स और 5 मार्क्स ये सब रखा गया है। तो कुल मिलाकर के 30 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल करना है। अब हम आपको वो लिस्ट दिखा रहे हैं जिसमें ये नंबर पड़े हुए हैं कि एक्सपेरिमेंट नंबर 5, 6, 2, 3, 1, 4। तो नीचे देख लीजिए, अभी हम दिखा रहे हैं इस पर। स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं आपके सामने है लिस्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स की। तो ये इसमें 1 to 6 दिए गए हैं नंबर। तो जिनमें से 5 और 6 यानी लास्ट वाले दोनों, ये मेजर एक्सपेरिमेंट है। इनमें से कोई एक बोर्ड में आपको दिया जाएगा। 5 क्या है? स्टडी द इफेक्ट ऑफ डिफरेंट टेम्परेचर और 3 डिफरेंट pH ऑन द एक्टिविटी ऑफ सैलिवरी एमाइलेज ऑन स्टार्च। तो इसके विषय में आपको स्टडी करना होगा एक्सपेरिमेंट करके। और 6 क्या है? आइसोलेट DNA फ्रॉम अवेलेबल प्लांट मटेरियल सच एज स्पाइनेट, ग्रीन पी सीड्स, पपाया, यानी DNA को प्राप्त करना। तो ये दोनों एक्सपेरिमेंट जो होंगे वो मेजर होंगे, 5 और 6। तो इनको आपको करना होगा, इनमें से कोई एक करना होगा। अब स्टूडेंट्स, जो पॉइंट नंबर 2 और 3 दिया है, 2 और 3 ये माइनर है। 2 और 3, 2 क्या है? कलेक्ट एंड स्टडी सॉइल फ्रॉम एट लीस्ट 2 डिफरेंट साइट्स एंड स्टडी देम फ्रॉम फॉर टेक्सचर, मॉइस्चर कंटेंट, pH एंड वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, कोरिलेट विद द काइंड्स ऑफ प्लांट्स फाउंड इन देम। ये चैप्टर है, ये एक्सपेरिमेंट है 2। और 3 क्या है? कलेक्ट वाटर फ्रॉम 2 डिफरेंट वाटर बॉडी अराउंड यू एंड स्टडी देम फॉर pH, क्लैरिटी एंड प्रेजेंस ऑफ एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो ये 2 और 3 जो है माइनर है, इनमें से कोई एक दिया जाएगा आपको एक्सपेरिमेंट करने के लिए। अब स्टूडेंट्स, पॉइंट 1 और 4, 1 दिया गया और 4, ये दो जो हैं ये स्लाइड प्रिपरेशन के लिए आपको दिए जा सकते हैं। पहला क्या है? प्रिपेयर ए टेम्परेरी माउंट टू ऑब्जर्व पॉलन जर्मिनेशन ऑन स्लाइड। तो ये वाला स्लाइड बनवाई जा सकती है आपसे। और 4 क्या है? प्रिपेयर ए टेम्परेरी माउंट ऑफ ओनियन रूट टिप टू स्टडी माइटोसिस। ये दिया जा सकता है आपको स्लाइड प्रिपरेशन के लिए। तो ये तो हो गए एक्सपेरिमेंट करने वाले जो आप करेंगे लैब के अंदर। अब स्टूडेंट, जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर बी पार्ट, इसमें दिया है स्टडी ऑब्जर्वेशन ऑफ द फॉलोइंग स्पॉटिंग। ये स्पॉटिंग है जो 7 रहेगी, 1 to 7 स्पॉट्स दिए जाएंगे। इन्हीं में से छांट करके कोई रखे जाएंगे। पहला क्या है? फ्लावर्स एडाप्टेड टू पॉलिनेशन बाय डिफरेंट एजेंसीज, विंड, इंसेक्ट और बर्ड। तो कोई फ्लावर आपके सामने रखा मिल जाएगा जो विंड, इंसेक्ट या बर्ड पॉलिनेटेड होगा, गमले में लगा हुआ कोई होगा, तो उसमें आपको कमेंट करने होंगे। दूसरा क्या है? आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्टेजेज ऑफ गमीट डेवलपमेंट। इनकी स्लाइड्स आपके सामने हो सकता है लगी मिल जाएं।
माइक्रोस्कोप में, TS ऑफ टेस्टिस एंड TS ऑफ ओवरी थ्रू परमानेंट स्लाइड। अब परमानेंट स्लाइड लगाई जाएंगी तो अब अलग अलग बैच बनाए जाते हैं, तो उनमें एक में TS ऑफ ओवरी लगा दी गई तो दूसरे बैच में TS ऑफ टेस्टिस लगा दी गई, तो इस तरह से एक स्लाइड मिल जाएगी आपको। फिर तीसरा क्या है, मियोसिस इन ओनियन बड सेल और ग्रासहॉपर टेस्टिस थ्रू परमानेंट स्लाइड। अब परमानेंट स्लाइड के थ्रू एक और भी लगाई जा सकती है मियोसिस इन ओनियन बड में और या ग्रासहॉपर टेस्टिस में, तो अलग अलग बैच में दोनों एक एक कर दी जाएंगी। चौथा क्या है, TS ऑफ ब्लास्टुला थ्रू परमानेंट स्लाइड मैमेलियन ब्लास्टुला। ये एक स्लाइड और मिल गई तुमको, ये लगी मिल सकती है। नेक्स्ट क्या है, प्रिपेयर्ड पेडिग्री चार्ट ऑफ एनी वन ऑफ द जेनेटिक ट्रेड्स सच एज रोलिंग ऑफ टंग, ब्लड ग्रुप्स, ईयर लोब्स, विंडोज पीक एंड कलर ब्लाइंडनेस। इनकी पेडिग्री की एनालिसिस या स्टडी करनी होगी। आपके सामने कोई चार्ट रखा मिल सकता है, उसके विषय में आपको पेडिग्री की स्टडी करनी होगी, ये भी इस पार्ट में मिल सकता है। नेक्स्ट इस पार्ट क्या है, 6 नंबर, कॉमन डिजीजेज काजिंग ऑर्गेनिज्म लाइक स्केरिस, एंटमीबा, प्लाज्मोडियम, एनी फंगस काजिंग रिंगवर्म थ्रू परमानेंट स्लाइड। अब चूँकि ये दिखाई नहीं पड़ सकते हैं तो कुछ चीज़ों की परमानेंट स्लाइड के थ्रू आपको पहचान कराई जा सकती है, या मॉडल के रूप में, या वर्चुअल इमेज, या सही में वही जीव रखा हो बॉटल में फार्मेलिन के साथ में। कमेंट ऑन सिम्टम्स ऑफ डिजीज दैट दे काज। अब इसमें जो बीमारी ये फैलाते हैं उस बीमारी के विषय में कमेंट करना होगा, जो ये बीमारी फैलाते हैं जो जीव, तो ये हो गया। और लास्ट क्या है, 2 प्लांट्स एंड 2 एनिमल्स। अब कौन कौन से प्लांट हो सकते हैं, इनके मॉडल हो सकते हैं या वास्तविक प्लांट हो सकते हैं, वर्चुअल इमेज हो सकती है। कैसे प्लांट होंगे, जीरिक कंडीशन, फाउंड इन जीरिक कंडीशन, और कमेंट करना है इसमें। 2 प्लांट्स एंड 2 एनिमल्स, जो जीरोफाइट्स होते हैं यानी मरुस्थल में पाए जाने वाले 2 पौधे 2 जंतु, इनके मॉडल आपके सामने रखे हो सकते हैं, तो इनको पहचान करके उनके विषय में कमेंट करना होता है। तो ये तो हो गए स्पॉटिंग के विषय में। 1 to 7 स्पॉट दिए जाएंगे प्रत्येक बैच में। अगर 2 बैच बनाए जाते हैं तो 7 स्पॉट एक बैच में होंगे और 7 स्पॉट दूसरे बैच में होंगे। तो इस प्रकार से ये प्रैक्टिकल का शेड्यूल रहेगा आपका बोर्ड में। स्टूडेंट, पॉइंट नंबर 8 क्या है, 2 प्लांट्स या और 2 एनिमल्स, इनके मॉडल हो सकते हैं, वर्चुअल इमेज हो सकती है, फाउंड इन एक्वाटिक कंडीशन यानी जो पानी में पाए जाते हैं, ये भी हो सकते हैं, और इनके मॉर्फोलॉजिकल एडेप्टेशंस आपको लिखने होंगे। तो मान लीजिए एक बैच में एक्वाटिक प्लांट रख दिया गया तो दूसरे में जीरोफिटिक प्लांट रख दिया गया, एक में एक्वाटिक एनिमल रख लिया गया तो दूसरे में जीरोफिटिक एनिमल रख दिया गया। तो इस तरह से बैच वाइज 7 इसमें टोटल जो है रखे जाएंगे वो स्पॉट। अब स्टूडेंट्स, असेसमेंट आप लोगों का कैसा होगा, असेसमेंट एरिया क्या होगा। थ्योरी से जो 70 मार्क्स के क्वेश्चंस बनाए जाएंगे तो वो आपके कौन कौन से ब्रेन के पार्ट्स को चेक करेंगे। तो उसमें डिमॉन्स्ट्रेट नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग के जो होंगे वो 50% क्वेश्चंस रहेंगे, जो डिमॉन्स्ट्रेट या नॉलेज बेस्ड रहेंगे या अंडरस्टैंडिंग बेस्ड रहेंगे, तो ये 50%। दूसरा, कुछ क्वेश्चंस रहेंगे एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज या कॉन्सेप्ट बेस्ड, वो 30% क्वेश्चन रहेंगे। तीसरा क्या है, एनालाइज, इवेलुएट एंड क्रिएटिव टाइप के, ये 20% क्वेश्चन इस टाइप के रहेंगे। तो टोटल जो है 3 कैटेगरी के क्वेश्चन रहेंगे। अब 3 घंटे के अंदर आपको इतने में सब पूरा इतने क्वेश्चन करने हैं। अब नीचे को दिया गया नोट, तो नोट में क्या दिया गया है समझ लीजिए। इसमें लिखा है टाइपोलॉजी ऑफ क्वेश्चन, कितने टाइप के होंगे क्वेश्चन। उसमें वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन इंक्लूडिंग MCQ भी हो सकते हैं, असर्शन टाइप के हो सकते हैं, रीजनिंग टाइप क्वेश्चन हो सकते हैं, शॉर्ट आंसर टाइप, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन और फर्स्ट हो सकते हैं, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन सेकंड हो सकते हैं, सोर्स बेस्ड हो सकते हैं, केस बेस्ड क्वेश्चन हो सकते हैं, केस स्टडी से संबंधित, पैसेज बेस्ड हो सकते हैं, पैसेज दे दिया गया उससे क्वेश्चनिंग कर ली गई, इंटीग्रेटेड असेसमेंट क्वेश्चन, यानी ये क्वेश्चन के टाइप हैं। इन टाइप से आपके क्वेश्चन बनाए जाएंगे बोर्ड में और इनको अच्छे ढंग से तैयार करना है। आपकी बुक्स में भी दिए होंगे इस टाइप के क्वेश्चन, या आप एग्ज़ाम आइडिया या तरह तरह के क्वेश्चन बैंक वगैरह में इसके एग्जाम्पल
दिए जाते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। एन इंटरनल चॉइस ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 33% वुड बी प्रोवाइडेड। करीब जो है इंटरनल चॉइस रहेगी अथवा करके या आर करके क्वेश्चन रहते हैं, वो 33% क्वेश्चन आपके रहेंगे। तो क्वेश्चन पेपर जो रहेगा आप बहुत आसानी से कर लेंगे अगर अच्छे ढंग से आपने एक साल में पूरा तैयार कर रखा है। और नहीं तैयार कर पा रहे हैं तो फिर दिक्कत बनेगी। इसलिए अभी से पढ़ते रहिए, और जो दिक्कतें आएँ हमने अपने YouTube चैनल पर जो है इसके वीडियो भी अपलोड किए हैं, चैप्टर्स के, कुछ चैप्टर्स के और कुछ अपलोड करेंगे, तो उनको आप देखते रहिए, तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएंगी और आप आसानी से पूरा पेपर बोर्ड का कर ले जाएंगे और अच्छे मार्क्स भी गेन करेंगे। उसके बाद जो है दिए गए हैं नीचे डिमॉन्स्ट्रेट नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग के स्टेट, नेम, लिस्ट, आइडेंटिफाई, डिफाइन, सजेस्ट, डिस्क्राइब, आउटलाइन, समराइज, इस टाइप के क्वेश्चन। जैसे पूछ लिया गया स्टेट करके क्वेश्चन पूछ लिया, नेम यानी 2 लिविंग ऑर्गेनिज्म, इस टाइप के, लिस्ट द फॉलोइंग, आइडेंटिफाई दिस फिगर, डिफाइन दिस टॉपिक, सजेस्ट या डिस्क्राइब कर दिया गया, डिस्क्राइब, आउटलाइन करना, समराइज करना, इस टाइप के क्वेश्चन बना करके दिया जा सकते हैं। एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज कॉन्सेप्ट बेस्ड कैसे होंगे, कैलकुलेट करके कोई चीज़ दे दी गई, कैलकुलेशन पूछ लिया, इलस्ट्रेट करके क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, शो करके, शो दिस इज हाउ, इस टाइप से, अडेप्ट, एक्सप्लेन, डिस्टिंग्विश या अंतर करिए, इस टाइप के क्वेश्चन, एनालाइज, इवेलुएट या क्रिएट बेस्ड कौन कौन से हैं, इंटरप्रेट, एनालाइज, कंपेयर, कंट्रास्ट, एग्जामिन, इवेलुएट, डिस्कस, कंस्ट्रक्ट, इस टाइप के क्वेश्चन करके बना करके पूछे जा सकते हैं, जिनको आपको आसानी से समझकर करना होगा। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों को इंटरमीडिएट की सारी प्लानिंग एग्ज़ाम से संबंधित या कोर्स से रिलेटेड, प्रैक्टिकल या थ्योरी से रिलेटेड इस वीडियो में आपको पता चल जाएगी, और आप अच्छे ढंग से तैयार करें और अच्छे ढंग से बोर्ड का एग्ज़ाम दें। थैंक्स स्टूडेंट्स।